संगम युग में परमात्मा के श्रेष्ठ रचना संगम योगी ब्राह्मण कुलभूषण बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान ने अपना बनाया और अपना बनाकर हम सभी को अपनी छत्र छाया में रखा। जिस चांस के लिए हम सभी इंतज़ार करते थे, कभी बाबा से कहा करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा कभी हमें मौका मिले तो हम 8 घंटा 10 घंटा पुरुषार्थ करके दिखाएं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि समय बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहा था और उसमें हम सभी ब्राह्मण भी बहुत फास्ट गति से सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे थे। न चाह करके भी सेवा की नई नई प्लान्स बनती जा रही थी। कभी ये विंग्स की सेवा, कभी प्रदर्शनी की सेवा, कभी प्रोजेक्टर की सेवा। चाहे कोई बाबा के साधारण बच्चे थे, चाहे बहुत बड़े स्पीकर थे, चाहे वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सब अपनी अपनी तरीके से सेवाओं में बहुत व्यस्त थे। अनगिनत गीता पाठशालाएं, सेंटर्स खुलते गए और सेवा में बिजी होते गए। लेकिन अचानक समय ने एक करवट बदला और एक हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों के संकल्पों का प्राप्ति कराने के लिए एक बहुत सुंदर चांस दिए और वो चांस आया लॉकडाउन का। लॉकडाउन का जैसे ही समाचार हम सभी को मिला, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प रहित हो गए, बहुत खुशी में नाचने लग गए। दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े घाटे का समय चलने लगा। उनके जीवन में अनगिनत प्रश्नों के भरमार आने लग गए, बौछार होने लग गए। अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन कोरोना, ये लॉकडाउन हम सभी बाबा के बच्चों के लिए लक का लॉक खोलने का एक बहुत बड़ा चाबी मिल गया। बाबा इतने दिनों से ये चाबी संभाल कर रखे थे, या हमारे पास था भी तो हमें खोलने का टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का समाचार हम सभी को मिला, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे कोई बड़े स्पीकर थे, चाहे कोई बड़े रिट्रीट सेंटर के इंचार्ज थे, चाहे छोटे सेंटर के इंचार्ज थे, लेकिन सभी बहुत कम समय में अपने आप को चारों तरफ की सेवाओं से समेट लिया। जो बाबा कहते थे कि अचानक परीक्षा आएगी, तो इस अचानक की परीक्षा में हम सभी ने अपने आप को समेटा और अपने ब्राह्मण जीवन के लिए हम सभी ने प्लानिंग बनाना शुरू किया। और आज तक जो खजाने हमारे अंदर थे, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी, बिखरी हुई थी, इधर उधर थी, उसको सजाने का, समेटने का और देखने का मौका मिला। क्योंकि हमारे पास बहुत मूल्यवान चीज़ें थी, लेकिन देखने का टाइम नहीं था। लेकिन बाबा ऐसा मौका हम सभी को इतने लंबे समय के लिए दिया। करीब करीब हम सभी 1 साल में पहुंचने जा रहे हैं। बाबा ने हम समझते हैं कि बाबा के सभी बच्चे बहुत निर्विघ्न होकर बहुत सुंदर तरीके से तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जहां पर किसी तरह की कोई सेवाओं का प्रेशर नहीं, किसी तरह का कोई आने जाने वालों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप के लिए समय था। और हम सभी खुद इसके अनुभवी हैं कि जब हम खुद के ऊपर ध्यान देने लग गए तो लगा कि सचमुच में हम अपने आप में
कितने मूल्यवान हैं, हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। बाबा ने जो पारसनाथ बाबा है कितना हमको अपने समान और हम बाबा के समान कितना बन पाए हैं, ये हम सभी को देखने का मौका मिला। थोड़े दिन तो पुरुषार्थ हम सभी का बहुत सुंदर चला, लेकिन देखते देखते थोड़ा सा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़ा सा माया का फिर से प्रभाव आने लगा। माया फिर से दरवाज़ा खटखटाने लग गई और हम जो माया के बिछाए हुए जाल है उसमें हम सभी थोड़ा थोड़ा फंसते चले गए, जिसको हम कहते हैं आज के समय में डिजिटल, कि हम डिजिटल में इतने सारे चीज़ों में चले गए कि पुरुषार्थ हम सभी अनुभवी हैं कि थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ हम सभी का ढीला होता गया। जबकि बाबा ने हम सभी को अचानक की परीक्षा में तो पास किया, लेकिन हम इसी में निश्चिंत नहीं हो जाएं कि अब आगे कोई बातें नहीं आएगी, हमने पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन ये एक छोटा सा ट्रेलर था जो बाबा ने हम सभी को दिखाया कि अचानक की परीक्षा में पास होने के लिए हमें और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे उच्च पढ़ाई करते हैं, आईएएस की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, ग्रेजुएशन की, जितनी हायर वो पढ़ाई उनकी होती है, कुछ समय के लिए प्रिंसिपल टीचर उनको छुट्टी दे देते हैं स्कूल ना आने की, कॉलेज ना आने के लिए, ताकि बच्चे घर में बैठकर बहुत सुंदर प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके, क्योंकि आने जाने में समय नहीं लगे। तो हम सभी बाबा के इशारों को समझ सकते हैं कि ये सिर्फ छोटा सा ये ट्रायल था जो बाबा ने बच्चों को दिखाया। आगे अभी मुख्य पेपर हम सभी के लिए बाकी है। तो ये बाबा ने भी चांस दिए हैं हम सभी को कि हम इसकी बहुत सुंदर तरीके से स्टडी करें, तैयारी करें, अपने आप को हम इतना बिजी कर दे पुरुषार्थ में और सेवा में, अपने आप को जानने में कि मुझे व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो हम ये तैयारी यदि अभी नहीं कर पाएंगे और अचानक परीक्षा आए तो शायद हम उस परीक्षा में, इसमें तो बाबा ने मौका दिया, पहले से पता चला तो हम सभी ब्राह्मण अलर्ट हो गए, लेकिन शायद वो जो परीक्षा आएगी शायद हम बहुत ब्राह्मण बाबा के बच्चे शायद उसमें पास ना हो सके। और जो टीचर बाबा हमारा प्रोफेसर इतना सुंदर पढ़ाई इतने समय से कराए, बाबा नहीं चाहते हैं कि हम उसमें फेल हो जाएं, उसमें हमारा कम मार्क्स आए। बाबा को भी हम बच्चों के ऊपर नाज हो, बाबा को भी हम बच्चों के ऊपर नशा होना चाहिए। बाबा हम सभी बच्चों को देखे तो कहे वाह मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह वाह मेरे पास विद ऑनर बच्चे, वाह। और बाबा जो हम सभी से वायदा किए हैं कि तुम 75% भी लाओ तो 25% नंबर मैं तुमको दे दूंगा। तो ये कब होगा? जब हम वो टीचर के हिसाब से बाबा जैसा चाहता है वैसा हम पुरुषार्थ करेंगे तब। लेकिन चलते चलते हम सभी देखते हैं कि पुरुषार्थ हमारा ढीला होने का कारण क्या है। कारण यही होता है कि बाबा ने जो बहुत सुंदर हमें हाईवे दिया है, हमें बहुत सुंदर जो 4 लेन दिया है कि आप जिस लेन पर चलना चाहो आप बहुत सहज और बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंच सकते हो। लेकिन हमारा ढीला होने का पुरुषार्थ का कारण यही है कि हम उस हाईवे से हटकर या तो गलियों में चले जाते हैं या तो मार्केट में चले जाते हैं, और उसमें जाने के कारण हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण हमें मंजिल पर पहुंचना चाहिए, हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्य लेकर हम बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन चलते चलते हम लक्ष्य से बहुत दूर हो जाते हैं, और दूर होने के कारण हमारे जीवन में
ब्राह्मण जीवन में आलस और अलबेलापन आ जाता है और तब लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबा हमारा साथी है, बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, बाबा कहने के लिए कह रहे हैं तो जरूर बाबा मुझे मदद भी देने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा से हम मदद लेने के अधिकारी बने, बाबा से हम क्रेडिट लेने के अधिकारी बने, तब हम बहुत सहज रूप से चल पाएंगे। जीवन का लक्ष्य हम निर्धारित कर ले। जब ये लक्ष्य हमें निर्धारित हो जाता है तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन, कोई भी सुविधा मुझे रोक नहीं सकती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अर्जुन जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, उन्होंने अपने लक्ष्य को इतना सुंदर क्लियर कर लिया था कि उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उस बाधाओं को उन्हें पार करते हुए श्रेष्ठ धनुर्धर बने, श्रेष्ठ महान, इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली बने। तो हम वो बाबा के विशेष अर्जुन बच्चे बने और लक्ष्य को कायम रखें। जीवन में बहुत तरह की माया के बॉल आएंगे, लेकिन मुझे गोल करने पर ही अटेंशन देना है। ब्राह्मण जीवन मिला है, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण कुलभूषण बने, लेकिन सिर्फ हमारा जीवन इधर उधर में देखने सुनने में ही व्यस्त ना हो जाए, इधर उधर देखने में ही व्यस्त नहीं हो जाए। बाबा कहते हैं कि मस्त रहो और व्यस्त रहो, लेकिन हम चेक करें हम क्या चीज़ में व्यस्त हैं। क्या हमारे जीवन में जो गोल करने का लक्ष्य है वो हमें अटेंशन में है? क्योंकि कहा जाता है कि जब जीवन का गोल नहीं होगा तो जीवन एक फुटबॉल की तरह बनकर रह जाएगा। जो कोई इधर से धक्का देगा, कोई उधर से धक्का देगा, माना परिस्थिति हमें चलाएगी, परिस्थिति कभी ठीक करेगी तो हम ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं करना चाहेगी तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम मैदान में हैं। एक बहुत अच्छे हम बाबा ने हम सभी को एक एक्टर के रूप में चुना हुआ है। हम विशेष एक्टर हैं और स्वयं भगवान की, सर्वशक्तिमान की, उस डायरेक्टर परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर है। जैसे एक खेल में के मैदान में भी खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो खिलाड़ी होते हैं उन पर उस डायरेक्टर की, उस जो कैप्टन होता है उसकी नज़र जाती है और वो हर तरह से मैदान के बीच बीच में भी जाकर उनको कई सारे चीज़ों की टिप्स देता रहता है ताकि ये हमारा जो विशेष रूप से खिलाड़ी है ये जीत सके। तो उसी तरह से हम सभी इस क्षेत्र में आए, बाबा के बच्चे बने, परिस्थितियों रूपी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन हमारे साथी कौन है, हमें जिताने वाला कौन है? डायरेक्टर हमारे साथ है और वो चाहते हैं कि हम इस खेल में जीते, वो चाहते हैं कि हम इसमें नंबर 1 आकर के दिखाएं। तो हम सभी को इस मैदान में बहुत सुंदर तरीके से गेम को जीतना है, हारना नहीं है। हम सभी ने इसके अनुभवी हैं कि जो हम सभी के जीवन में, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो एक महामारी आया जिसको लोगों ने कोरोना का नाम दिया, लेकिन बाबा ने इस कोरोना को कहा कि आप बचे कोरोना। दुनिया वाले कोरोना का नाम सुनते ही डर जा रहे थे, लेकिन हम बाबा के बच्चे जहाँ पर भी रहे, पूरे देश में या पूरे विश्व में, ये हम बहुत स्वाभिमान से कह सकते हैं कि बाबा के बच्चे बाबा की छत्र छाया के नीचे रह करके, बाबा को अपना साथी बनाकर, अपना डॉक्टर बनाकर हम सभी बाबा के बच्चे सेफ रहे। तो कोरोना आया और जा भी रहा है, लेकिन हम बाबा के बच्चे फिर भी अपनी एक रस स्थिति में हैं। कहते हैं कि जब पानी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो विनाश लाता है, लेकिन वाणी कंट्रोल से बाहर आ जाता है
तो कहते सर्वनाश हो जाता है। तो हम सभी ने देखा कि कोरोना ने भी आया, शुरू में तो लगा कि कुछ नहीं, थोड़े दिन का है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय लोग अपने आप को सेट करके रखे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जीवन में वो जो बीमारी काम कर रहा था तो वो कर रहा था, लेकिन हम सभी इसके अनुभवी हैं कि लोगों के अंदर जो मन के अंदर बैठ गया वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया। और लोगों ने यही सिखाया दुनिया में, यही हम सभी को डायरेक्शन मिला कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। लेकिन हम सभी जानते हैं इम्यूनिटी पावर शरीर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ों को बताया गया, लेकिन मन को पावर बढ़ाने के लिए दुनिया ने किसी चीज़ को नहीं बताया। जैसे ही किसी को पता चला कोरोना हो गया, उसकी ऐसे ही बीपी और जो भी प्रॉब्लम थी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हमारे जीवन में हम सभी ने भी देखा कि कई बाबा के बच्चों को भी कोरोना हुआ, लेकिन वो कितना खुश रहे, कितना निश्चिंत रहे, जैसे कि वो अपने घर में पिकनिक मना रहे हैं। इस हिसाब से अपने जीवन में एंजॉय किए, उनको लगा ही नहीं कि हमारे जीवन में कोरोना कोई नुकसान करने के लिए भी आया है। जैसे कि बहुत सुंदर भाई जी, सूरज भाई जी भी सुना रहे थे कि कोरोना भी बाबा के बच्चों के पास जाकर के अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा है कि वाह, मैंने आपको छूकर मैं भी अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने मन को, बाबा ने हमारे मन को इतना सशक्त बनाया था, इतना दिनों से ज्ञान सुनाकर, योग सिखाकर, सेवा कराकर, लोगों से मिलवाकर बाबा ने मेरे मन को इतना सशक्त बनाया था। ये अभी हम सभी को पता चला कि इस कोरोना काल में भी बाबा के बच्चे भयभीत नहीं हुए। लोग पूछते थे कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग के अंदर संकल्प क्या है, और हम बाबा के बच्चे यही खुश होकर कहते थे कि इतना अच्छा संकल्प तो शायद हमारा कभी चला ही नहीं था। इतना पॉजिटिव, इतना अपने आप में हम कभी खोए हुए नहीं थे। हम बाबा के बच्चों के मन से यही आवाज़ आ रहा था, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह और वाह ये ब्राह्मण परिवार, वाह और वाह हमारा ये जीवन, वाह वाह। तो वाह वाह में हमारा जीवन कटता रहा। कहाँ से आएगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा, हम सभी बाबा के बच्चे इसके अनुभवी है। और प्रैक्टिकल हमारा खुद का अनुभव है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बाबा के जो बच्चों को सेवा नहीं करना था, जो कभी नहीं आते थे, वो भी बाबा के यज्ञ को भंडारा भरपूर करके गए। और हमको तो यही संकल्प चल रहा था कि हम इतना करेंगे, क्या करेंगे, दुनिया वालों के लिए हाय हाय था, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए वाह 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 था। क्या भंडारा बाबा का भरपूर था। हम बाबा को बोलते थे कि बाबा सचमुच में कहाँ से ये सभी भाई बहनों को बुद्धि को टच किया, और कहाँ कहाँ से ये सब भाई बहनें आकर के तन से, मन से, धन से, चाहे मधुबन की सेवा हम सभी ने किया, चाहे सेंटर की सेवा किया, चाहे बाबा के भंडारों की सेवा किया। बाबा के बच्चों ने बहुत दिल से इतनी सुंदर तरीके से सेवा किया। तो जो बाबा ने वायदा किया था, कभी मुरली में हम सुने थे कि जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा उनको कभी भूखे नहीं रखेगा, किसी तरह की बाबा कमियों की महसूसता होने नहीं देगा। और ये हम सभी ने देखा। तो शारीरिक रूप से भी बाबा के बच्चे स्ट्रांग रहे, हम सभी स्ट्रांग रहे, और मानसिक रूप से तो हम सभी अनुभवी है ही कि किसी को कोरोना हुआ भी, लेकिन वो इतना सुंदर तरीके से बाबा की छत्र छाया के नीचे रहे, जो सचमुच में उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई हम भाई बहनों से अनुभव पूछे कि उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था। उन्होंने यही कहा कि बस लोगों ने टेस्ट किया, बताया कोरोना, लेकिन हमको कुछ महसूस नहीं हुआ। तो ये सब बाबा की कभी किया हुआ तन से, मन से और धन से और समय से ये सेवा थी, जो बाबा ने ऐसे समय में भी अपने बच्चों को सेफ रखा। हम सभी देखें कि दुनिया में पूरे देश में तहलका मच गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े, यहाँ तक कि टाटा स्टील, हम टाटा में रहते हैं,
टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका जैसा शहर भी हिल गया कि अब क्या होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चों का था कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और अच्छा से अच्छा होना है, क्योंकि अच्छा बनाने वाला शिव बाबा परम पिता परमात्मा हम सभी का जो सुरक्षा कर्मी बाबा है वो हमारे साथ है। इसीलिए हम सभी आप बाबा के बच्चों को या अन्य को हम यही बताना चाहेंगे कि हम बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे बने। आप बच्चे हैं तो माया से बचे रहेंगे, परिस्थितियों से बचे रहेंगे। कोरोना जैसा कितनी भयानक बीमारी आ जाए उन सारे चीज़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि बाबा का वायदा है कि जो मेरे बच्चे बनेंगे उनको बाबा हर तरह से बचा करके रखेगा, सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखा है आज तक और बाबा हम सभी को सुरक्षित रखेंगे। जो भाई बहनें अभी तक ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हैं या नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानकर समझकर छोड़ दिए हैं, हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार इसका अनुभव करके देखें। परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना करके देखें। मेरे भाई बहनों, आगे चल करके ये एक छोटी सी चीज़ थी, ट्रेलर थी। आगे चल करके इससे भी बड़ी बड़ी बातें आएंगी जो हमारे सीधे मन को इफ़ेक्ट करेगा। ये कोरोना तो शरीर को इफ़ेक्ट किया, बीमारी वाले को खास करके इफ़ेक्ट किया, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, एज वाले थे उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। लेकिन आगे चलकर ऐसी बातें आएगी जो आने वाले हमारे जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को, आगे चल कर के युवा पीढ़ी को, आगे चल कर के जो अपने आप को सशक्त कहलाने वाले थे उनको सीधा अटैक करेगा। क्योंकि शारीरिक क्षमता हम अपने पास तो रख रहे हैं, धन को भी हम सुरक्षित करके रख रहे हैं, अपने घर को भी सुरक्षित करके रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचे कि क्या हमारे मन के अंदर कोई बातें जाए तो हम बाहर की कौन सी सैनिटाइज लगाएंगे, कौन सी केमिकल्स लगाएंगे जिससे हमारे अंदर वो बातें ना जाए। तो सबसे बड़ा सैनिटाइज है परमात्मा की शक्ति, राजयोग की शक्ति। उस राजयोग की शक्ति से, राजयोग से हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग से हमें जीवन जीने की सही कला आ जाती है। राजयोग से हमारा रास्ते बहुत क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। राजयोग से हमारा जीवन सशक्त बन जाता है। जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी हम बहुत सहज रूप से सामना कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग से हमारे मन की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे खर्चा ज़्यादा होता है तो हम इनकम का स्रोत बढ़ाते हैं, लेकिन आज मन की शक्ति कम हो रही है तो हम कौन सा स्रोत बढ़ाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कौन सी जगह जाएंगे। और वो एक स्रोत वही है और वो है सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जो मुझे आ करके अभी वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम चाहे एज वाले हैं, चाहे बीमारी वाले हैं, चाहे यूथ हैं, चाहे बच्चे हैं, हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने भविष्य की धरोहर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। एक नए संसार का, एक स्वर्णिम संसार का, एक सुरक्षित संसार का, एक शक्तिशाली संसार का हम बहुत सुंदर कल्पना करके और उस जीवन में हम जी सकते हैं। हमारी यही शुभ भावना और शुभकामना है कि आप सभी आए और आकर के परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लें, अपने जीवन को सशक्त बनाएं, महान बनाएं, निर्विघ्न बनाएं, खुशहाल बनाएं और मन से सशक्त बने। ओम शांति सभी।